हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। तो आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूं, जो कि ये भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और काइनेमेटिक्स से ही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके पीडीएफ इसका ले सकते हैं। तो दोस्त, ये भी क्वेश्चन 2004 में ही पूछा गया था, AIEEE में ही पूछा गया था। कितना पूछा गया था, कौन सा ईस्वी में? 2004 में AIEEE में AIEEE में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। बोलता है क्वेश्चन में कि ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स। द एवरेज एक्सलेरेशन इन दिस टाइम इज, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है ईस्टवर्ड की ओर 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फिर बोलता है कि 10 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, फिर ये नॉर्थ वार्ड्स की ओर मूव करने लगता है 5 मीटर पर सेकेंड से ही। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन में अलग हो जाने के कारण इसके वेलोसिटी में चेंज आ जाती है। तो पूछता है द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम, तो इस टाइम में, तो इतने टाइम में एवरेज एक्सेलरेशन इसका कितना होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। ये अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको 4 नंबर ऐसे मिल जाता है। जेईई मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जेईई मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मूला बेसिक ही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बहुत दिमाग रहेगा तो बन जाएगा। तो ठीक है दोस्त, देखते हैं। ये ईजी क्वेश्चन है ऐसे भी। तो पहले हम ये समझते हैं कि किधर नॉर्थ होता है, किस डायरेक्शन में ईस्ट होता है, किस डायरेक्शन में साउथ होता है, किस डायरेक्शन में वेस्ट होता है। तो इधर जो होता है दोस्त, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट। तो ये क्वेश्चन में बोलता है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ईस्ट की ओर, कितना रफ्तार से, कितना वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। किधर? आई कैप। डायरेक्शन भी जोड़ देते हैं क्योंकि वेलोसिटी है एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। फिर 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी में चेंज आता है। ये 5 मीटर पर सेकंड की से ही ऊपर की ओर, यानी नॉर्थ की ओर मूव करने लगता है, जे कैप। तो हमको पूछता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है? फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी तो ये अंतिम में, यानी 5 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा था? नॉर्थ की ओर, यानी ऊपर। तो ऊपर का सिंबल जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहता है, तो इसको लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड किधर? जे कैप, माइनस फिर इनिशियल वेलोसिटी किधर था? ये ईस्ट की ओर मूव कर रहा था, इसलिए इसको भी पॉजिटिव साइन ही रखेंगे क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है। तो 5 मीटर पर सेकंड जे कैप माइनस 5 मीटर पर सेकंड आई कैप अपॉन टाइम कितना है? 10 सेकंड। अब देखिए अब जो है दोस्त, पहले क्या था? पहले इसका रिजल्टेंट जो था, पहले जब ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि नॉर्थ और ईस्ट की ओर था, इसका रिजल्टेंट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में था। अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे 5 मीटर पर सेकंड, ये आई कैप 5 मीटर पर सेकंड जे कैप, इसका स्क्वायर रूट करके रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच आएगा। लेकिन अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट इसका आएगा, ये आएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा। कैसे आएगा? देखिए, 5 मीटर पर सेकंड तो जे कैप है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये अब ईस्ट की ओर मूव नहीं कर रहा है, ये अब वेस्ट की ओर जा रहा है, यानी ये पीछे जा रहा है। पहले ईस्ट की ओर जा रहा था, अब वेस्ट की ओर जा रहा है। अगर पहले आगे जा रहा था तो अब पीछे जा रहा है, ठीक ना। तो 5 मीटर पर सेकंड आई कैप जो माइनस शो कर रहा है, माइनस तो यहाँ पे शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी ये माइनस 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड की ओर, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, यानी ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। लेकिन ऊपर वाला तो ये पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला ही पॉजिटिव रहता। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता 5 मीटर पर सेकंड, तो ये साउथ की ओर मूव करने लगता, नीचे की ओर मूव करने लगता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो ये नॉर्थ ऐसे ही रहेगा।
यानी ऊपर की ओर रहेगा। तो अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ये अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा। पहले जो था ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा था, लेकिन अब जो इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा ये आएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा। तो रिजल्टेंट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड आप निकालना जानते होंगे वेक्टर क्वांटिटी का, जो भी रहता है स्क्वायर रूट करके, इसका होल स्क्वायर करके दोनों का जो भी रिजल्टेंट होता है वो निकलता है। तो स्क्वायर रूट करके कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 का भी स्क्वायर 25 होगा, यानी 25 + 25 स्क्वायर रूट 50 आएगा, यानी स्क्वायर रूट 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड। अब जो इसका ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन निकल के, ठीक है। तो एवरेज अब स्क्वायर रूट 50 का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट 50 का जो वैल्यू होता है ये होता है 5 स्क्वायर रूट 2। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं कि स्क्वायर रूट 50 का वैल्यू, यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिए 225, फिर यहाँ 5 से लगेगा 5 1, यानी 2 स्क्वायर रूट 5, ये दोनों कॉमन आ गया तो एक लेंगे, यानी 2 स्क्वायर रूट 5, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 10, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड। अब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड पे -2 पे मतलब कि -2 पावर आ जाएगा, यानी इसको ऐसे, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर ही है, लेकिन इसको में डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा। तो नॉर्थ और वेस्ट, यानी टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये भी आपका आंसर ही है, लेकिन ये ऑप्शन में मिल नहीं रहा। तो ऑप्शन में मिलने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा कितना बार में, 5 बार में, यही ना, 2 5 जा 10, 5 बार में, तो 5 बार में 2 5 जा 10, यानी स्क्वायर रूट 50 का वैल्यू कितना आया 2 25, फिर 5 5 5 1, यानी 2 250 मतलब 25 फिर 5 25 फिर 5, यानी 5 स्क्वायर रूट 2 आया दोस्त, 5 स्क्वायर रूट 2, यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ जो आया ये आया 5 स्क्वायर रूट 2, चूँकि ये दोनों कॉमन ना निकला तो इसका तो एक होगा 5, फिर 2 बच गया सिंगल, तो स्क्वायर रूट 2, यानी 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 10, यानी 5 बार में काटेगा 10 को, तो यहाँ पे 2 आएगा 2, यानी स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब मीटर पर सेकेंड मतलब कि मीटर पर सेकेंड था अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड अगर ऊपर जाएगा तो सेकेंड पे पावर -2 आएगा, यानी मीटर सेकेंड पे पावर -2, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं टुवर्ड्स, चूँकि ये एक्सेलरेशन जो है ये भी एक वैल्यू, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको भी ये दर्शाना, डायरेक्शन इसमें देना जरूरी है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा, यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मीटर सेकेंड पे पावर -2 टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, यानी जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा, कितना आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर सेकेंड पे पावर -2, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन ये सही है। ये क्वेश्चन आप लोग ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा तो 4 नंबर पा लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा ही ईजी, मतलब कि कुछ थोड़ा ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद रहेगा, अच्छा से फॉर्मूला याद रहेगा, कॉपी रिवाइज रहेगा नोट्स, तो ये क्वेश्चन ये सब आसानी से बन जाएगा। तो ऐसा ही दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम फिजिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन बाद में हम केमिस्ट्री से भी करवाएंगे, मैथ से भी करवाएंगे, और हम चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले काइनेमेटिक्स से अब शुरू किए हैं, फिर धीरे धीरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जाएंगे, फिर फ्रिक्शन पे जाएंगे, फिर ऐसे सेंटर ऑफ मास अंतिम करके फिर 11 12 को पूरा इंड करेंगे, फिर फिजिक्स खत्म होगा, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, ऐसे करके हम मतलब सीरीज वाइज चलते रहेंगे। तो ये तो भी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 2004 में ही पूछा गया था क्वेश्चन ये, या फिर याद हमको नहीं है 2004 या 2005 में पूछा गया था, जो भी हो 2004 या 2005 में AIEEE में ये सवाल आया था। तो ऐसा ही दोस्तों, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और दोस्त अचीवर एजुकेशन का एक वेबसाइट भी है, हम लोग जो लॉन्च किए हैं, अचीवर एजुकेशन का एक वेबसाइट है, आप लोग गूगल पे जाइएगा, क्रोम पे खोलिएगा, अचीवर एजुकेशन www.com ऐसे करके खोलिएगा तो खुल जाएगा। वहाँ पे आपको क्लास 9 10 11 12 का बिहार बोर्ड का नोट्स भी मिलेगा, जेईई मेंस का भी मिलेगा, जेईई मेंस 11 12 का पूरा मिलेगा। जो भी अगर आप जेईई मेंस का रैंक चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप परसेंटाइल वहाँ दीजिएगा, तो आपका रैंक अप्रॉक्सीमेटली भैया वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो ऐसा वैसा वहाँ पे सुविधा है, वहाँ पे दिया गया है ऐसा। अभी तो वहाँ पे सब कुछ मतलब कि अभी तो लॉन्च ही हुआ है, तो वहाँ पे धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा है सब कुछ। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।